अब देखो अपन इसकी क्या करते हैं कि ये जो गुणवाचक विशेषण है इसमें एक और चीज है, इसको है ना, इसमें होता है एक तुलना बोधक विशेषण। ये गुणवाचक विशेषण का ही एक भाग है, तुलना बोधक विशेषण। ठीक है, अब तुलना बोधक विशेषण अब होता क्या है, विशेषी की विशेषता बताना विशेषण कहलाते हैं। विशेषी मतलब संज्ञा और सर्वनाम, क्लियर है ना पहले से। तुलना बोधक के अंदर क्या है कि तीन चीजें बनती है, तीन, जैसे रमेश अच्छा लड़का, ठीक है, रमेश हरीश से अच्छा है, ठीक है, रमेश घर में सबसे अच्छा है। तीन वाक्य अपन ने दिए, एक बात की रमेश अच्छा लड़का है, दूसरे में की रमेश हरीश से अच्छा है, और तीसरे में की अपने की रमेश घर में सबसे अच्छा है। देखिए इन तीनों चीजों को आपको अलग अलग समझनी होगी, ठीक है। इन तीनों चीजों से आपको पता चल जाएगा कि हम बाद में एक अवस्थाओं की बात करेंगे, विशेषण की अवस्थाओं की बात करेंगे, ठीक है। पहले आप इन चीजों को समझ लें, क्लियर। अपन ने जब बात की कि रमेश अच्छा लड़का है, हरीश से अच्छा है, सबसे अच्छा, देखिए यहां पर दो व्यक्तियों के बीच में क्या हो रही है, तुलना हो रही है। यहां पे रमेश की तुलना जो हो रही है, सामने बहुत सारे व्यक्ति है, समूह है, समूह के साथ तुलना हो रही है, और यहां नॉर्मली बात बताएगी कि रमेश अच्छा है, ठीक है। तो ये जो अनावस्था है इसको हम मूलावस्था कहते हैं, ठीक है। इसको मध्यावस्था कहते हैं, इसका एक और नाम है, क्या हो सकता है, उत्तरावस्था, उत्तरावस्था, और इसको हम क्या कहते हैं, उत्तमावस्था, ठीक है। अब देखो मूल, उत्तर और उत्तमा, ये तीन चीजें तय करती है कि जो मूल अवस्था है ना, उससे ये अवस्था बेस्ट है, और उससे भी ये अवस्था द बेस्ट है। ये समूह के साथ किसी चीज की तुलना करवाएगी, ये क्या करेगी, दो व्यक्तियों के बीच में तुलना करवाएगी, और ये क्या करेगी, खुद की तुलना करेगी मूल अवस्था की। ये तीन अवस्थाएं होती है, मूलावस्था, मध्यावस्था और उत्तरावस्था, ठीक है। अब इसकी पहचान करनी भी जरूरी है कि हम कैसे करेंगे। निकाल तो लिया, ये तो अपन ने यहां तक कर दिया, लेकिन आपको ये तय करना है कि जहां पर सिर्फ सामान्य बात बताई जा रही, और फिर उसमें एक बात होती है मूल शब्द की, और एक बात होती है तर की, और एक बात होती है तम की। मूल शब्द, उसके बाद तर लगता है, तम लगता है। लेकिन एक मैडम आपने बीच अपन ने क्लास चल रही थी, उस दिन बात हुई थी श्रेष्ठ तर और श्रेष्ठ तम, क्या सही है या गलत है। देखो ऐसा नहीं है कि सब शब्दों के पीछे तर नहीं लगता, लगता है, काफी शब्दों के पीछे तर लगता है, काफी शब्दों के पीछे तम लगता है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो अपने आप में क्या है, वो सही है, यानी वो अपने आप में क्या करते हैं कि हाई क्वालिटी की चीजें बता देते हैं कि उससे ऊपर कोई चीज हो नहीं सकती, उनके पीछे आप तर नहीं लगा सकते, क्योंकि श्रेष्ठ शब्द है ना, वो श्रेष्ठ अपने आप में उच्च शब्द है। अब उसके पीछे आपने श्रेष्ठ तर या श्रेष्ठतम लगा दिया तो वो शब्द क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। कि रमेश अच्छा लड़का, रमेश श्रेष्ठ लड़का है, तो यहां पर जब है ना, तो हम सबकी उसकी पूर्ति करने के लिए क्या कह सकते हैं, उसके आगे सर्व लगा सकते हैं, और सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ क्या करेगा, वो बताएगा शब्द है, ठीक है। अब देखो मूलावस्था में क्या होगा, सामान्य, जैसे सब लड़के मतलब सुंदर लड़के हैं या सुंदर गांव है, जहां पर कोई सामान्य बात कही गई है, जहां पर एक ही चीज की है, किसी से उसके साथ तुलना नहीं की जाती है, वहां पर जब कोई वाक्य आता है, ऐसा सवाल पूछते हैं अमूमन कभी कभी, मूलावस्था, मध्यावस्था और उत्तरावस्था, ये वाक्य किस अवस्था से संबंधित है, तो वहां पर अपने को ध्यान रखना है कि कहीं एक चीज की बात की जा रही है तो वहां मूलावस्था की बात हो रही है, जहां पर आपको लगता है कि दो व्यक्तियों के बीच की बात हो रही है, वहां पर किसकी बात होगी, मध्यावस्था की बात होगी, और जहां पर लगता है आपको कि समूह के अंदर किसी को सर्वश्रेष्ठ बताए जाने की कोशिश की रही, द बेस्ट बताए जाने की कोशिश कीजिए, वो कौन सी बात होगी, उत्तम अवस्था की बात करते हैं। ये तीन अवस्थाएं हैं विशेषण में। विशेषण करने के बाद जब अपन कंप्लीट विशेषण कर लेते हैं टोटल, उसके बाद आपको गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत इनको लेना है,
गुणवाचक विशेषण वैसे सब किताबें वाले और सब पहले करवा रहे हैं, अपन सबसे बाद में कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अपने 3 विशेषण क्लियर हो जाते हैं और उसमें अपने को अवस्थाओं का ध्यान, ये तुलनाबोधक विशेषण के अंतर्गत आती है। ये क्या हो रही है, आपस में तुलना हो रही है, कौन सा वाक्य मूल अवस्था की बात कर रहा है, कौन सी मध्य अवस्था की बात कर रहा है, कौन सा उत्तम अवस्था की बात कर रहा है। जैसे अपन नॉर्मली बात करें ना, सभी लड़के सुंदर है, मुकेश मक्खी चूस है ना, ऐसे वाक्य ले सकते हो। कोई आयुष आज्ञाकारी बात है, एक कालिदास के बारे में बात की, लेकिन कालिदास सब कवियों में विद्वान है, यही वाक्य अपन चेंज कर दे कि कालिदास सब कवियों में क्या है, विद्वान है। जब सब कवियों की बात आ रही ना, वहां पर कौन से में चला जाएगा, वो उत्तम अवस्था में। आपने कह दिया कि कालिदास कबीर से अच्छे विद्वान थे, ठीक है ना, कालिदास कबीर से विद्वान थे, तो वहां कौन सी बात चली जाएगी, मध्य अवस्था, जहां पर लगता है कि दो के बीच में तुलना की जा रही है, सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश की जाए और सभी में उसको बता दिया सब में बेस्ट है, तो कहां चले जाएंगे अपन, उत्तम अवस्था। जैसे उत्तरा या मध्य अवस्था में हम क्या करते हैं, से अधिक आदि शब्दों, जैसे सुखदेव श्याम से बुद्धिमान है, तो दो व्यक्तियों की तुलना हो रही, ठीक है। जैसे दिनेश मुकेश से कमजोर है, हो सकता है, दो चीजों की तुलना। अब हम कई बार ऐसे भी शब्द लेते हैं, जैसे ये बालिका फूल से कोमल है, तो यहां क्या कर रहा है कि फूल के साथ उसकी तुलना की जा रही है, कि अब वहां पर आपको फूल की कोमलता बताई जाए, उसके साथ तुलना की जाए, तो इस प्रकार से क्लियर है ना ये बात, उत्तमावस्था, मध्य अवस्था और उत्तरावस्था। कोई ज्यादा एक आधा और उदाहरण आप चाहते हो मैं बता देता हूँ इसकी। जैसे अंग्रेजी की तुलना में हिंदी अच्छी है, तुलना शब्द कहने का मतलब है कि मैं इन वाक्यों में आपसे कोशिश कर रहा हूं कि से अधिक की तुलना, ऐसे शब्द भी अपने को आते हैं, उनको भी पकड़ना है कि कोई तुलना से वो अच्छा है, मतलब यहाँ क्या हुई, तुलना हुई, वो से मतलब वो फूल के समान, फूल से सुंदर है, अधिक कोमल है, तो वहां पर से अधिक शब्द आया, तो वो क्या कराएगा अपने को, दो व्यक्तियों के बीच में तुलना कर, ऐसे शब्द आते हैं तो भी वो किसमें जाएंगे, मध्य अवस्था, मध्य अवस्था। जैसे जोधपुर की तुलना में फलोदी स्वच्छ, ठीक है ना, तो तुलना की अपन ने दो जगह की, मध्य अवस्था, ठीक है। और राजस्थान के सभी जिलों में फलोदी स्वच्छ, उत्तम अवस्था। अब तो यहाँ समूह की बात होगी, है ना, जहां मध्य तक की बात आती है, मध्य अवस्था। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है।